और वाराणसी के 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में आज भारी बारिश के बीच कारगिल दिवस मनाया गया। और इस दौरान जो है वो तस्वीरें जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और कारगिल युद्ध में शामिल जवानों ने अपनी यादें साझा की। 22 GDRS के सिपाही आलिम अली ने बताया कि कैसे दुश्मन के हजारों फीट ऊंचाई से फायरिंग के बावजूद भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने साथियों को याद करते हुए उस ऐतिहासिक युद्ध की वीर गाथाएं भी बताई जो आज भी हर जवान के दिल में जिंदा है। पाकिस्तान बहुत ही धोखेबाज देश है। ये पीछे से धोखा दे करके हमारी इतनी ऊंची पहाड़ियों पर के आकर के घुसपैठ करके बैठा हुआ था, लेकिन हमारे सामने स्थितियां बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी जो मेरे लिए नहीं, अपने इंडिया के लिए नहीं था। ये वर्ल्ड पटल पे अगर देखा जाए तो ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। लेकिन हमने उन कठिन स्थितियों में अपनी हमारी जो ट्रेनिंग थी, जो हमारी सोच थी, हमारी प्लानिंग थी, उसके हिसाब से हम अपने आगे बढ़ते रहे थे। अच्छी मेहनत किए थे ट्रेनिंग के दौरान। अच्छी सफलता करने के लिए हम दिन रात करके उन चोटियों पहुँचे। और मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरी बटालियन में 2 राजपूताना राइफल्स 12 जून 1999 को पहली सफलता दिलाने में हासिल किया था 2 राजपूताना राइफल्स ने। और उसको याद करने के बाद जो हमारे जवान हमारे साथ शहीद हुए, उनको देख के अब वहीं सिहरन होती है। लेकिन बड़ी दुर्गम चढ़ाई थी वो कारगिल की, और लगभग 18 से 21 हज़ार फीट ऊंचाई थी उसका। दुश्मन ऊपर था, हम लोग नीचे से पहुंचने के बाद दुश्मन के ऊपर अटैक किए और पहाड़ी खाली कराए। जब ये युद्ध हो रहा था तब दुश्मन ऊपर से हमला कर रहा था, तो आप लोग किस तरीके से अथम साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़ रहे थे? और जो आपके साथी थे जिनकी याद में आज ये श्रद्धांजलि भी हो रही है, वो दिन, वो समय था, वो कितना कठिन था? बहुत ज़्यादा कठिन था। वो दुर्गम चढ़ाई थी और एक दूसरे को देख हौसला अफजाई होता था कि हमारे साथ में आ गए। और जवानों को साथ शहीद होने के देखने के बाद ये लगा कि हमारा कोई अपना, हमारा भाई, हमारा बेटा शहीद हुआ है। कारगिल दिवस के अवसर पर पूरा देश आज उन सैनिकों को, अपने सिपाहियों को याद कर रहा है जिनकी शहादत की वजह से कारगिल लड़ाई हम जीत सके। वाराणसी के 39 GTC गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में भी कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर उन सिपाहियों को, उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने अपना सर्वोच्च देकर के देश को विजयी बनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, साथ ही परिवार के वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया है और आज उसी पर फ़ख्र महसूस करते हुए, गर्व महसूस करते हुए, जहाँ एक तरफ पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे सिपाही हैं, हवलदार हैं जो कहानियाँ बताते हैं कि किस तरीके से उस समय जो लड़ाई थी वो कितनी कठिन थी, जब दुश्मन उतनी ऊंचाई पर था और नीचे से भारतीय सेना पहुंची, गोलियां सीने पे खाती रही पर हार नहीं मानी और दुश्मन को परास्त किया। ऐसे भी मौके आए जब खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी पीने तक को नहीं था, पर फिर भी भारतीय सेना कहीं भी पीछे नहीं हटी, कदम आगे बढ़ते गए और दुश्मन को परास्त होना पड़ा। आज वो सिपाही भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी मिलकर एक साथ 26 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी उनके जहन में युद्ध की वो तस्वीरें बिल्कुल ताज़ा है। और सबसे ख़ास बात तो ये कि उनके जो साथी थे जो उस युद्ध में बलिदान हो गए, शहीद हो गए, उन्हें आज वो उसी शिद्दत से याद करते हैं। ये 39 GTC का वो कैंपस जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सेना के जवान हैं, वर्तमान अधिकारी हैं, साथ ही जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, रिटायर्ड जवान हैं और कारगिल के समय जिन्होंने युद्ध लड़ी, वो घायल सैनिक जो आज भी देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी एक साथ मिलकर कारगिल दिवस न सिर्फ मनाते हैं बल्कि शहीद हुए अपने साथियों को श्रद्धांजलि भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवा शाह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जहां भक्ति है
हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।